तो ये आज का लगभग ये मैंने ये जो हम फर्स्ट कोर्स वाले सिस्टम जो हो रहा है जिसमें मैंने बताया था जैसे मेन टॉपिक की बात करते थे फिर छोटे छोटे टॉपिकों को समझते थे। जो मेन टॉपिकों वाली बात हो रही है उसमें न्यूरो एनाटॉमी का ये लास्ट लेक्चर है। तो इसलिए ये चीज़ है तो लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, इंटरनल कैप्सूल की। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूरो एनाटॉमी का लास्ट लेक्चर है। कल शायद उसका अभी लास्ट लेक्चर हो जाएगा सर, कल परसों में। ये तो इसका ध्यान रखना, फिजिकली हेड एंड नेक चलता रहेगा हमारे यहाँ। तो ये कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। तो इंटरनल कैप्सूल की हम बात करेंगे इस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर है हमारा आज का भी। इसमें बात करें जो मैंने पहले जो स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो मैंने बताया था क्या क्या स्ट्रक्चर रहती है हमारी। एक तो था नीचे की साइड थैलेमस आ रहा था, एक क्वाड्रेंट न्यूक्लियस आ रहा था हमारा इधर की साइड। ये तो मैं बता देता हूँ फिर दोबारा। ये था हमारा क्या, क्वाड्रेंट न्यूक्लियस। फिर क्या बनना था हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। के बारे में बेसल गैंग्लिया की स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम बेसल गैंग्लिया की बात नहीं कर रहे, तो उसे रहने दीजिए। ये और नीचे की साइड क्या आ रहा था हमारा, थैलेमस। थैलेमस आ रहा था। तो इस तरीके से ये सारे जो फाइबर हैं मिलके जो बीच का स्पेस रह जा रहा था इस तरीके से। ये था हमारा इंटरनल कैप्सूल। इधर की साइड क्या रहेगा, एक्सटर्नल कैप्सूल। एक्सटर्नल कैप्सूल की बात की नहीं जाती, इंटरनल कैप्सूल की बात ही की जाती है। ये ये ध्यान रखना, ये आगे तक के फाइबर जोड़े रहते हैं। मेन हिस्सा जो वाइट मैटर का रहता है वो इस तरीके से ये रहता है। तो वाइट मैटर भी बोले तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो इस तरीके से ये तीन पार्ट्स रहते हैं मेन तो, या फिर इस तरीके से चार पार्ट्स मान लीजिए। जो हमारे एक तरीके से ऊपर ऊपर वाला पार्ट रहेगा ये वाला पार्ट, उसका क्या क्या कहते हैं हमको, एंटीरियर लिम्ब। बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम, जेनू। और इधर वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम, पोस्टीरियर लिम्ब। और उसके अलावा दो चार पार्ट और कहे जाते हैं जो कि मतलब रिप्रेजेंट मैं कर देता हूँ, ऐसे होते नहीं है आसार उनको इधर रिप्रेजेंट होना करना, टेक्निकली तो सही नहीं है तो इसलिए मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ फिर भी। एक होता है हमारा सब लेंटिफॉर्म, को किसके बारे में चर्चा करेंगे, इसी बात है उसे चर्चा नहीं हुई। एक होता है सब लेंटिफॉर्म। सब लेंटिफॉर्म के आने के तरीके से तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के आगे तो इसलिए ये तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। सब लेंटिफॉर्म, और एक आता है हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की तो रेट्रो लेंटिफॉर्म। ये सीधे इसमें दिखते नहीं है ये स्ट्रक्चर। ये चीज़ है मेन रूप से आपसे ये पूछता है इस तरह की आर्टरी सप्लाई पूछता है, और वो पूछता है इस तरह के फाइबर कौन कौन से गुजरते हैं। तो इसमें दोनों तरीके के फाइबर गुजरते हैं इस तरीके से, हमारे सेंसरी फाइबर ही गुजरते हैं और इस तरीके से मोटर फाइबर भी गुजरते हैं। तो मोटर फाइबर में बात करके चलें तो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है उसमें आते हैं हमारे फ्रंटोपोंटाइन फाइबर। एंटीरियर लिम्ब में क्या आता है हमारा, फ्रंटोपोंटाइन फाइबर। जेएनयू में क्या आता है, जेएनयू में फ्रंटोपोंटाइन तो रहता ही है। उसके संग आ जाता है फ्रंटोपोंटाइन के संग, वो आ जाता है हमारा एक तरीके से जो हेड एंड नेक के लिए जाती है। हेड एंड नेक के लिए जो कॉर्टिको रूबुलर ट्रैक्ट, कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट, कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट जो आती शब्दों का। तो कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट जो होता है वो एक तरीके से किसमें मिलता है हमारा, जो जेएनयू में, कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट। ये कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट। और पोस्टीरियर लिम्ब में क्या देखने को मिलता है इस एरिया में, इस एरिया में देखने को मिलता है हमको, इसको देखने को मिलता है कॉर्टिको। इसमें हमको फ्रंटो पॉन्टाइन देखने को मिलेगा, तीन जगह देखने को मिलता है फ्रंटो पॉन्टाइन देखने को मिलता है ये। उससे दिखता है मिलता है हमको कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। इसमें किसके लिए रहता है, हेड एंड नेक के लिए। इसमें क्या रहता है, लिम्स के लिए। ये तरीके से जो भी नीचे वाला रीजन आ जाएगा उसके लिए रहता है सिस्टम। स्पाइनल सबलेंटिफॉर्म में किसके लिए लिखेंगे हमारे, तो सबलेंटिफॉर्म इसी ध्यान रखना जो इसका मैं बताया था सेंसरी फाइबर बताया था, तो सेंसरी फाइबर ऊपर वाला को भी बताया था उसके, फिर आपको थोड़ा सा आसान होगा। तो सेंसरी फाइबर जो ऊपर वाला एरिया होता है उसमें कौन सा फाइबर चलता है, तो उसमें चलता है हमारा एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। इसमें भी एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन चलती है जेएनयू वाले पार्ट में। इधर कौन सी रेडिएशन चलती है, इधर चलती है हमारी पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन।
सेंसरी वाली बात कर रहे हैं अब। सब लेंटिफॉर्म में कौन सी चलती है? सब लेंटिफॉर्म में चलती है हमारी, उसमें ये चीज़ है ना, अगर रेडिएशन पे आता है मेन, तो सब लेंटिफॉर्म में जो चलती है वो हमारी वो कहते हैं ऑडिटरी रेडिएशन चलती है, ऑडिटरी रेडिएशन। और रिट्रो लेंटिफॉर्म में ध्यान रखना ऑप्टिक रेडिएशन। ये सब लेंटिफॉर्म में कैसे चलेगी हमारी? ऑडिटरी रेडिएशन। और क्या कहते हैं हमारी रेट्रो लेंटिफॉर्म में कैसे चलेगी? ऑप्टिक रेडिएशन। अब इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कौन सा कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा। तो इसमें एक तरीके से कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, एक तरीके से रेट्रो लेंटिफॉर्म में ओसिपिटल कॉर्टेक्स होगा। यदि आपको और स्पेसिफिक बचाने का ध्यान करना है खाली, तो उसमें ये चीज़ लगा सकते हैं कि इस तरीके से उसमें जो हमारा ऑसिपिटल कॉर्टेक्स होता है वो पीछे पोस्टीरियर वाले साइड से रहता है, तो इसलिए इसमें क्या रहेगा, इस तरीके से रेट्रो लेंटिफॉर्म में पोस्टीरियर वाला रहता है और ऑसिपिटल कॉर्टेक्स से पोस्टीरियर वाला रहता है। इससे आते हैं ऑसिपिटल रेडिएशन। ये क्राइटेरिया बनता है, काफ़ी कन्फ्यूजन वाली रहती है। ये चीज़ पता होना चाहिए किस किस से आती है। तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स होती है, वे ऑडिटरी मीडिया जेनिकुलेट गैंग्लिया से आती है। और इससे क्या आती है? हमारे लेटरल जेनिकुलेट गैंग्लिया से आती है। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों का याद है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है उन्हीं को मैं हाईलाइट करता हूँ। तो ये तो इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है लेटरल जेनिकुलेट गैंग्लिया और मीडिया जेनिकुलेट गैंग्लिया में। रेट्रोलेटिफॉर्म फिर इससे लगा सकते हैं कौन से फाइबर से रहेगा। जैसे फ्रंटो पॉइंट था, ये फिर क्या हो गया, तो टेम्पेरो पोंटाइन, या फिर इसमें तो हो गया ओसिपिटो पोंटाइन। और इसमें क्या सब लेंटिफॉर्म में क्या हो जाएगा, इतनी वाइट मैटर के नाम पे टेम्पोरो पोंटाइन हो जाएगा। ये है आर्टरी सप्लाई। इधर के लिखना बेकार है, उसको मैं तरीके से अलग से डायग्राम में समझाता हूँ। ठीक है, हो गई हमारी एंटीरियर लिम्ब। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको अलग डायग्राम बना रहा हूँ। ये तो मतलब काफ़ी थोड़ी हाई फाई सी चीज़ें हो जाती है, इसलिए पूछता नहीं है। फिर ये क्या हो गया हमारा? जेनू हो गया। जेनू के नाम पे फिर नीचे मोड़ेंगे, जेनू है। फिर इसमें मैंने ऐसे हिस्सा निकाल दिया, तो इस तरीके से चलो वैसे इसमें वही वाला डायग्राम बनाया था इस तरीके से आपका, ये वाला। ये सबसे ईजी डायग्राम है इसमें, हालांकि ये टेक्निकल रूप से तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी चल जाता है ये। तो इसमें आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे मैं पार्ट करता हूँ, ये एंटीरियर लिम्ब। एंटीरियर लिम्ब के बाद क्या हो गया हमारा? जेनू। एंटीरियर के बाद जेनू। जेनू के बाद क्या हो गया हमारा? ये क्या गया इस तरीके से सब लेंटिफॉर्म। फिर क्या हो गया हमारा? पोस्टीरियर लिम्ब। ये हो गया हमारे पोस्टीरियर लिम्ब। इससे ऐसा लगा सकते हैं। तो हमारी रिकरेंट आर्टरी ऑफ हैनबर्ग है, वो किसको सप्लाई करती है? एंटीरियर लिम्ब को। नाम सबके लिखूंगा मैं। एंटीरियर लिम्ब को ध्यान रखना कौन सी आती है? रिकरेंट आर्टरी ऑफ हैनबर्ग। और पोस्टीरियर लिम्ब को ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन याद आ सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। उसके लिए रखती है हमारी चारकोट्स आर्टरी। चारकोट्स आर्टरी ऑफ सेरिब्रल हेमरेज कहा जाता है। तो चारकोट्स आर्टरी पूरा नाम है चारकोट्स आर्टरी ऑफ, इन आर्टरी के नाम है, हालांकि मेन इनकी ब्रांच अलग है। तो ये तरीके से इसके बारे में बात करें तो इससे सवाल लगा सकते हैं। यदि ये हमारी क्या होगी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कौन सी निकल रही है? ये आर्टरी हमारी मिडल सेरिब्रल आर्टरी। और ये कौन सी निकल रही है? हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो इस तरीके से रिकरेंट आर्टरी ऑफ हैनबर्ग किसका पार्ट है, ये ध्यान रखना, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का। ये समझ लगे, एंटीरियर लिम्ब है, जिससे आप सवाल लगा सकते हैं। एंटीरियर लिम्ब है तो उससे सवाल लगा सकते हैं कौन सी आर्टरी होगी? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होगी। और मिडल सेरिब्रल आर्टरी से निकलती है कौन सी? हमारी पोस्टीरियर लिम्ब की कहा जाए चारकोट्स आर्टरी। तो उससे निकाल सकते हैं हम, चारकोट्स आर्टरी निकलेंगे हमारी दोनों। हाँ, ये चारकोट्स आर्टरी निकलती है। खाली स्पेसिफिक इंटरनल कैरोटिड सिम्बस आर्टरी से निकलती है ब्रांच, किसके लिए? हमारे वो निकलती है हमारे जेनू के लिए। हालांकि एंटीरियर सेरिब्रल भी सप्लाई कर देती है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, जेनू के लिए स्पेसिफिक याद रखना, तो आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी याद रखनी है ये। और लास्ट में आ जाता है, जैसे इससे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जुड़ी रहेगी हमारी, और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी मिडल सेरिब्रल आर्टरी से जुड़ी रहती है। इससे मैं तो गलत जोड़ी है, तो उससे किसके जुड़ी थी? ये हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी।
तो ये पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी है। और इससे क्या होगा, हमारी आगे की साइड आती थी कौन सी आर्टरी, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, मैंने बताई थी तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांच है। क्या आती है हमारी, एंटीरियर कोरोइड आर्टरी, और क्या आती है हमारी पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो इन दोनों को मिलके ये किसको सप्लाई करती है, इस तरीके से ये इस रीजन को सप्लाई करती है एंटीरियर कोरोइड आर्टरी, और प्लस इस तरीके से ये किसको सप्लाई करती है, हमारे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस वाले हिस्सा है। इस तरीके से आप लिखा सकते हैं, कोई सी भी कहीं जोड़ सकते हैं, ताकि मेन याद रखना एंटीरियर कोरोइड आर्टरी और वो इस तरीके से दोनों से सब लेंटिफॉर्म पे दोनों ही जाएंगे इधर से रेडिएशन, और जो हमारे पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी पे उस पर खाली इससे जाएगा। तो एस्टीरियर कैरोटिड आर्टरी पर पीस पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी किसके याद रखना है आपको, सब लेंटिफॉर्म, ये क्या है, सब लेंटिफॉर्म, और क्या है प्लस रिट्रो लेंटिफॉर्म के लिए, ये दोनों को ये सप्लाई करेंगे। और लास्ट में जेन्यू के लिए किससे आ रही है, सीधे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आ रही थी। अब ये चीज़ आप याद रखेंगे, आप नहीं भूलेंगे ये चीज़ें। तो इस पर हमारा सिस्टम है वो ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ये लगा लीजिए। ये चीज़ें कुछ टॉपिक वॉपिक रह गया होगा तो हम जैसे मिसलेनियस वाला स्टाफ होता है हमारा, उसमें कवर करेंगे। स्टार्ट मेन फोकस अभी हमारा रहेगा इस तरीके से हेड एंड नेक वाला जो पोर्शन है उसको कवर करने में, थोड़ा बहुत पोर्शन जो उसका बचा होगा वो चीज़ें स्पेशल सेंस है वो इस तरीके से सब्सिक्वेंट जो हमारी यूनिट होगी उसमें कवर करेंगे। यूनिट जल्दी से जल्द स्टार्ट होगी इस तरीके, उसके बाद मान लीजिए वो यूनिट स्टार्ट होगी हमारी ENT उपता वाली। ये चीज़ें तो आप जाइए मत, मज़ा अभी आने वाला है।